सरकार, एक छोटी सी क्रिया है जिसे करने मात्र से इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, चाहे प्रयाग हो, पुष्कर हो, गोदावरी हो, उन सभी तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है। अर्थात उन तीर्थों में जाकर के वहां वास कीजिए, वहां स्नान कीजिए, वहां भगवत आराधना कीजिए, और तब जो फल मिलेगा वो फल एक छोटी सी क्रिया कर लेने मात्र से मिल जाती है। याद रखिएगा, एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों का सेवन नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वल्पम तथायुर बहवश्च विघ्ना, आयु कम है, विघ्न अधिक है। और जाने कितने ऐसे तीर्थ हैं जिनके विषय में तो हम जानते भी नहीं हैं। शास्त्रों में उन तीर्थों का नाम तो है, लेकिन इस पृथ्वी पर वो तीर्थ कहाँ है ये मालूम नहीं, ये गुप्त है। तो उन तीर्थों के सेवन का भी फल मिल जाएगा। तो हमारे शास्त्र में आया, कहा कि कल्यामुत्थाय गोमध्ये गृह्यम दर्भान सहोदकान निशिंचेत गवाम श्रृंगे मस्तकेन च तज्जलम। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और जाग करके नित्य कर्म जो हैं आपके वो करके, पूजन पाठ करके एक तांबे के पात्र में जल भर लीजिए, और जल भर करके कुशा की आप एक आचमनी बना लीजिए। और कुशा की आचमनी बना लेने के बाद क्या करें, गौशाला में चले जाएं, या जहां पर गौ माता बंधी हुई हैं वहां चले जाएं, और उसी तांबे के पात्र में जो जल है उस जल को कुशा की आचमनी से उठा करके गाय के सींग पर छिड़कें, और सिंह से वो जल गिर करके जब पृथ्वी पर आ जाए, यानी कि आपने गाय के गौ माता के सींग पर जल छिड़का कुशा से, और वो जल भूमि पर गिरा, उस जल को आप क्या करिए, जो जल भूमि पर गिर जाए सींग से होते हुए, उस जल को आप अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए। सरकार, हमारा शास्त्र कहता है कि श्रूयन्ते यानि तीर्थानि त्रिषु लोकेषु का नीचे। इस संसार में, तीनों लोकों में, इस संसार की बात छोड़ दीजिए, शास्त्र यहां तक कहता है श्रूयन्ते यानि तीर्थानि त्रिषु लोकेषु का नीचे। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों के सेवन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, इतना सुंदर उपाय है। आप यदि आपके आसपास गौ माता है, आपके आसपास गौशाला है, तो आपको तो इस क्रिया का लाभ ले लेना चाहिए निश्चित ही। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य अपने पूरे जीवन में इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सभी का सेवन नहीं कर सकता है। और शास्त्र तो कहता है कि यानी तीर्थानि त्रिषु लोकेषु, यानी तीनों लोकों में जो तीर्थ है उन सभी का फल मिल जाता है। तो निश्चित ही प्यारे, आपको ये कार्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, तांबे के पात्र में जल भर लीजिए, और बहुत सुंदर होगा उसमें गंगा जल भी मिला लीजिए, और कुशा से जाकर के गौ माता के सिंग पर छिड़कें, और वो जल सींग से होकर के पृथ्वी पर गिरे तो आप उसे मस्तक पर लगा लें। और याद रखिएगा, ये जो क्रिया है, आप सोचे कि एक बार करके छोड़ दें, करते रहिए। कितना समय ही लगना है, इसे करते रहिए। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, हमारे शास्त्र में बड़ी बड़ी क्रियाएं बताई गई हैं, बड़े बड़े उपाय बताए गए हैं, और हम करते भी हैं, सुनते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन कितनी बार? तो एक बार, दो बार, फिर कहते फल नहीं मिला, छोड़ दो, रहने दो। करते रहिए, और थोड़ा धैर्य भी धारण कीजिए। एक किसान होता है, जब वो बीज छिड़कता है तो उस बीज को अंकुरित होने में समय तो लगता है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसान बीज छिड़के और घबरा जाए कि भैया ये तो अंकुरित हुआ ही नहीं और छोड़ दे काम अपना। नहीं, धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप धैर्य धारण कीजिए और निरंतर करते रहिए, निश्चित ही फल मिलेगा। भविष्यति न संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय करने वाली बात ही नहीं है।